हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सपोर्ट करने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो को एकदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कौन के बारे में, डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में। और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो कल हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि प्राइस ने समवेयर अराउंड 30,200 के आसपास जाके यहाँ पर हिट किया। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा और प्राइस अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास चल रहा है, तो क्या यहाँ से हमें फर्दर प्राइस के अंदर अपवर्ड मूवमेंट या फिर यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो कल आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि बीटीसी के प्राइस के अंदर तो इतना अच्छा खासा मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो बीटीसी ने इतना अच्छा खासा मूवमेंट दी, बट अलॉन्ग विद दैट हमें बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो मेजरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जितने भी ऑल्ट्स है, बाकी हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ हमें यहाँ पर एक साइडवाइज मूवमेंट या फिर हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो इसके पीछे क्या एग्जैक्ट रीजन है और क्यों हमें ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, तो उसके ऊपर यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं। अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस को देखोगे तो बीटीसी डोमिनेंस भी अगर आप देखोगे ना, तो बीटीसी डोमिनेंस भी एक साइडवाइज मूवमेंट के अंदर था, जहाँ पर बीटीसी के प्राइस ऊपर जा रहा था तब बीटीसी डोमिनेंस हमें ना ही ज्यादा नीचे देखने को मिल रहा था और ना ही ज्यादा ऊपर देखने को मिल रहा था। तो जिसके कारण क्या हुआ कि कुछ ऐसे ऑल्ट्स थे जिनके प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिले। ठीक है, एंड कुछ ऐसे ऑल्ट्स थे जो बुलिश थे जिनके प्राइस के अंदर हमें ऑब्वियसली एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ बीटीसी डोमिनेंस को अगर आप देखो तो डोमिनेंस यहाँ पर अपना मेजर सपोर्ट के आसपास है, जो कि है समवेयर अराउंड 1828 के आसपास। और ये जो मेजर सपोर्ट है इसी जोन का अगर ब्रेक डाउन करता है डोमिनेंस, दैट मीन्स कि यहाँ से डोमिनेंस के अंदर एक ड्रॉप डाउन होगा, जो कि 1815 या फिर हमें उससे फर्दर और भी नीचे देखने को मिल सकता है। इवन कि हमें $1800 के आसपास भी डोमिनेंस देखने को मिल सकता है। तो डोमिनेंस के लिए फॉर नाउ मैं यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डोमिनेंस अब इस टाइम जिस जोन के आसपास चल रहा है, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ से प्राइस जब नीचे आएगा तब प्राइस अगर इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देता है, जो कि है 1830, तो दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ से रिटेस्ट होगा, आफ्टर दैट रिटेस्ट है यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी डॉम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली ऑल्ट्स में क्या अब इस टाइम पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। एंड कल भी अगर आपने देखा होगा कि बीटीसी जब ऊपर जा रहा था तब यहाँ पर डोमिनेंस भी उसके साथ में ऊपर जा रहा था। यहाँ पर अगर आप इस लाइन पे देखोगे तो यहाँ पर उसके साथ ऊपर जा रहा था, और उसके बाद यहाँ पर प्राइस जब ऊपर गया तब डोमिनेंस भी ऊपर गया। तो इसके लिए हमें ऑल्ट्स के अंदर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला। और यहाँ से डोमिनेंस ने जब करेक्शन लिया था, इस करेक्शन के दौरान हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला, बट ये जो मूवमेंट हुआ ये मूवमेंट सफिशिएंट नहीं था ऑल्ट के प्राइस को मूव करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए अभी इस टाइम पे हमें ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर कल रात को ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला एज कम्पेयर टू बीटीसीज प्राइस मूवमेंट। बाकी यहाँ पर शिबा इनु कॉइन की अगर आप बात करोगे तो शिबा को लेकर बहुत सारे अभी इस टाइम पे केओस है मार्केट के अंदर। बाकी मैंने ऑलरेडी एक न्यूज भी आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर भी किया था। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो फिर ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से हमें फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो शिबा इनु कॉइन यहाँ पर 300% सर्ज होने की बात चल रही है। तो अब इस टाइम पे बहुत सारे यहाँ पर एनालिस्ट का यही कहना है कि शिबा इनु 300 to 500% के आसपास शिबा इनु कॉइन का मूवमेंट हो सकता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन इज नथिंग बट यहाँ पर जो हमें सिर्फ शिबेरियम का हाइप मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। और शिबेरियम में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली ये एक लेयर 2 प्रोटोकॉल है जो लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द। अगर शिबेरियम लॉन्च हो जाता है, शिबेरियम को लेकर ना बहुत पहले से यहाँ पर मार्केट के अंदर केओस चल रहा है कि प्राइस शिबेरियम लॉन्च होते ही प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट होगा। बट ये जो हाइप अभी इस टाइम पे बनाया जा रही है मार्केट के अंदर, क्या ये एक ओढ़तिट हाइप है या फिर ऐसे ही एक हाइप बनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पर आपको यही बोलूंगा कि एग्जैक्टली जब भी होइल वॉलेट्स बहुत बड़ी अमाउंट में अपना बाइंग बनाते हैं तब सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर जो है आपको मार्केट के अंदर चीजें देखने को मिल जाती है। अब इस टाइम पे देखोगे तो रिसेंट ऑनचेन डाटा के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 300% स्पाइक इन ट्रांजेक्शन विद इन द 1 मिलियन प्राइस रेंज फॉर शिप। तो यहाँ पर अब इस टाइम पे ऑन चेन डाटा के अकॉर्डिंग ऑलरेडी बहुत बड़ी अमाउंट में शिबा के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, जो कि 1 मिलियन के आसपास यहाँ पर प्राइस रेंज हुआ है। जैसे कि 1 मिलियन के आसपास यहाँ पर डॉलर के आसपास यहाँ पर लोगों ने अपना ट्रांजैक्शन की है। तो अभी यहाँ पर इतनी बड़ी अमाउंट में कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर बाइंग हो रही है। तो ये इतनी बाइंग क्यों हो रही है, तो बाइंग हो रही है जस्ट फॉर द शिबेरियम। तो शिबेरियम लॉन्च होगा तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा।
अब इस टाइम पे देखो तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ट्रांजैक्शन काउंट, तो यहाँ पर ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि कितना ट्रांजैक्शन यहाँ पर शिबेरियम में हुआ है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो ये जो ग्राफ है ना, यहाँ से ग्राफ कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था और यहाँ पर कंसिस्टेंटली हमें प्राइस ग्राफ के अंदर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि ग्राफ इसी जोन से यहाँ पर एक स्लोप बनाया ग्राफ ने, यहाँ से प्राइस डायरेक्टली कुछ इस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है और ये जो जोन है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली इसी पार्टिकुलर साइड पे यहाँ पर एक अच्छा सा वॉल्यूम एंड यहाँ पर ट्रांजैक्शन प्रेशर हमें देखने को मिला, जो कि बाइंग अभी इस टाइम पे बहुत है बड़ी अमाउंट में हमें शिबा के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे ये जो बाइंग प्रेशर हो रही है, तो हो सकता है कि इसके कारण आने वाले टाइम में हमें शिबा के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट जरूर से देखने को मिल जाए। बट यहाँ पर ये जो हाइप बन रहा है, तो इस हाइप के चक्कर में आपको ऐसा नहीं करना है कि एग्जैक्टली आपके पास जितने भी फंड्स है पूरे फंड्स आपने लगा दिए जस्ट बिकॉज यहाँ पर शिवेरियम लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पर ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी और मेरे हिसाब से मैं आप सबको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि जितना कम हो सके उतना फंड्स एक्यूमुलेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा फंड्स यहाँ पर आप एक्यूमुलेट करोगे, हो सकता है कि यहाँ पर एक मैनिपुलेशन हो, यहाँ पर एक ट्रैप हो, आपको पता ही ना चले कि प्राइस पंप एंड डंप हो जाए, तो इसमें आप जो है यहाँ पर बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो इसके लिए यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इतने ही पैसे लगाओ जो अगर आपसे कोई ले भी ले उसमें आपको कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे सबसे पहले बीटीसी के बारे में। और शिबा के लिए ना और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ज़रूर से बताऊंगा कि शिबा इनु कोइन के प्राइस के लिए मेरे हिसाब से शिबा के प्राइस अब इस टाइम पे जिस जोन के आसपास चल रहा है, यहाँ से मुझे लगता है कि शिबा अब इस टाइम पे और भी थोड़ा नीचे जा सकता है। तो इसके लिए वेट करो। अब इस टाइम पे यहाँ पर शिबेरियम लॉन्च हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ओवर हाइप्ड नहीं होनी है। लोग ओवर हाइप हो रहे तो उनको होने दो, बट ओवर हाइप अगर आप होगे तो फिर आप यहाँ पर अपना गलत डिसीजन लोगे और यहाँ पर बड़ी अमाउंट में बाई करने की कोशिश करोगे, जहाँ पर लॉस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर यही रहेगा कि वेट एंड वॉच कर सकते हैं, जब सही अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब बाई करके कुछ अमाउंट में शिबा इनु को इनको बाई करके हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो बीटीसी के अगर प्राइस को देखो तो बीटीसी ने एक अच्छा खासा मूवमेंट जो कि लगाया था, प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन के अब अपना क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा था 30,076, बट प्राइस वाजंट एबल टू क्लोज अबव दिस जोन, जो कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अभी यहाँ पर बीटीसी के प्राइस को देखोगे तो प्राइस अब इस टाइम पे एक रेंज बना रही है, जो कि है समवेयर अराउंड कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस के लिए हमें यहाँ पर रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। जब भी यहाँ पर बीटीसी के प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमें यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये बीटीसी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन है, जहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेने के बाद इसी जोन के आसपास आएगा, जो कि 29,568 एंड 29,568 दिस जोन इज ए की जोन फॉर बीटीसी प्राइस। तो अगर यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि क्या होगा कि हम यहाँ से नीचे ही आएंगे, नीचे आएंगे, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस समवेयर अराउंड 29,333 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो बीटीसी के लिए अब इस टाइम पे फॉर नाउ इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस अगर यहाँ से ब्रेकआउट ले रहा है, दैट मीन्स की प्राइस हमें समवेयर अराउंड 29,867 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस फिर से इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए करेक्शन इन बीटीसी, जो कि हमें प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन पे जो कि 29,555 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम को अगर आप देखोगे तो बीटीसी में जैसे ही मूवमेंट हुआ तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट इथेरियम के अंदर भी हमें देखने को मिला, जो कि इथेरियम के प्राइस हमें समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास देखने को मिला, जो कि 1872 के आसपास है। 1872 यहाँ से इथेरियम ने रिजेक्शन लिया, तो आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर में डायरेक्टली एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट लेगा उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे ये जो जोन है, इसी जोन पे इथेरियम के लिए एक सपोर्ट है, जो कि 1849। अगर इथेरियम इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है, जैसे कि प्रीवियसली हमने डिस्कस भी किया था इसी पर्टिकुलर जोन के ऊपर, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होती है दैट मीन्स कि हम यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ से इथेरियम के प्राइस कुछ इस तरीके के कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगी, जो कि कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। बट फॉर नाउ यहाँ से ये जो जोन है, इसी जोन से अपॉर्चुनिटी था शॉर्ट करने का, क्योंकि प्राइस यहाँ पर पता ही था कि प्राइस अगर यहाँ तक आएगा तो मैक्सिमम इसी जोन को ही हिट करेगा, बट यहाँ पर प्राइस ने इसी जोन को हिट किया, आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन भी ले ली। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ यहाँ पर इथेरियम पे लॉन्ग या फिर शॉर्ट दोनों पोजीशन के लिए मैं अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और मेरे हिसाब से इथेरियम के प्राइस अभी इस टाइम पे फिर से थोड़ा फेक आउट लेके, जो कि मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है 1873 इसी जोन के आसपास हमें फिर से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इथेरियम में हम एंट्री कैसे लेंगे बताएं।
इथेरियम में एंट्री हम यहाँ पर तब लेंगे जब इथेरियम के प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन करते हैं, जो कि है 1848। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है दैट मीन्स कि वी कैन टेक ए शॉर्ट पोजीशन इन इथेरियम, एंड यहाँ से शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद हम एक अच्छा सा प्रॉफिट भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। बाकी इस टाइम पे शिबा इनू कोइन को भी अगर आप देखो तो शिबा के प्राइस के अंदर एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो जितने भी यहाँ पर अगर आप देख लोगे, जितने भी यहाँ पर मीम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिला। और शिबा इनू कोइन अभी इस टाइम पे उसी पर्टिकुलर जोन के आसपास ही कंसोलिडेट हो रहा है जहां से प्रीवियसली शिबा ने रेजिस्टेंस भी लिया था। अभी इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी के प्राइस 30,000 तक चला जाता है 28,000 से। ठीक है, तो बीटीसी 28,000 से 30,000 तक चला जाता है। बट यहाँ पर शिबा के प्राइस को देखो तो प्राइस सिर्फ इसी जोन के आसपास आता है और इसके बाद प्राइस यहाँ पर इसी साइडवाइज में ही कंसोलिडेट कर रही है। दैट मीन्स क्या है कि बीटीसी ऊपर तो गया लेकिन यहाँ पर शिबा के प्राइस के अंदर कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। तो अब इस टाइम पे प्राइस के अंदर हो सकता है कि यहाँ पर जो है बाइंग प्रेशर एक्टिविटीज बहुत कम है, जिसके कारण हमें प्राइस एक साइडवाइज में देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर अब इस टाइम पे कुछ इस तरीके से जो है करेक्शन हमें जरूर से देखने को मिलेगा, जो कि 0.009173 इसी जोन के आसपास हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। एंड आफ्टर टेकिंग दैट करेक्शन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन अगर कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।